यहाँ पर तो चलिए यहाँ पर घातांक और करने के कुछ विशेष सवाल यहाँ पर और देखेंगे। जैसे कि मल्टीप्लाई में कल देख रहे थे आप लोग कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, आधार आपका बेस आपका समान होता है तो पावर आपस में प्लस हो जाती है। और जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, आधार समान नहीं होता है, पावर समान होती है, तो आधार को हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। ऐसा आप देखे थे। आज कुछ दूसरी प्रकार से क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया क्या है, जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया भैया कि 25 दे दिया और मल्टीप्लाई का साइन 5 दे दिया। ये समझने के बेस पर है केवल। अब इसको देखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन जो है 5 दे दिया, उसके बाद यहाँ पर पावर में 5 है और यहाँ पर पावर में 4 है। अब इसको जो है क्या करेंगे, यहाँ पर बेस भी समान नहीं है, पावर भी समान नहीं है, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो चलिए इसको भी बना पाएंगे। और ध्यान से समझेंगे आप लोग कि जैसे कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि इस पावर को जो यहाँ पर दिख रही है पावर 5 और 4 है, तो पावर को तो हम समान नहीं बना सकते, लेकिन बेस को हो सकता है कि समान बना ले जाए। जैसे कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 25 है और यहाँ पर 5 है। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 25 है, अभी 25 को मैं यद्यपि लिख दूं कि 5 की पावर यहाँ पर लिखता हूं, यद्यपि 5 की पावर 2 लिख दूं तो क्या 25 माना जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 तो इसको माना जाएगा। तो चलिए इसको ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं। तो 5 की पावर 2 का मतलब 25 हो गया और उसकी पावर 5 थी भैया, 5 लगा दो। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, खींच दो भैया। उसके बाद 5 की पावर 4 है, यहाँ पर 5 की पावर 4 कर देते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, जब ये ब्रैकेट हटेगा तब, जब ब्रैकेट हटेगा तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। बट क्यों लग जाएगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था, चलिए इसमें भी बता देते हैं कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपस में पावर जो है गुना हो जाती है। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा भैया, 2 का 5 गुना 10 होता है, 2 का 5 गुना 10 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर 5 का पावर 4 है, 5 का पावर 4 है। अब बेस समान हो गया, पावर आपकी समान हो या ना हो अब सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर गुना क्यों हुआ, चलिए दिखाते हैं, आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि 5 की पावर 2 था भैया, यहाँ पर क्या था, 5 की पावर 2 था और 5 की पावर 2 की पावर 5 था, यानी कि 5 की पावर 2 जो है इसको हमें 5 बार लिखना होता है। कितनी बार, 5 बार लिखना होगा। 5 बार इसको हम लिखेंगे, 4 बार 3 बार हो गया, तो चलिए 4 बार। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 5 बार, लिखेंगे कितनी बार, 5 बार। पावर का मतलब क्या होता है, जैसे कि 4 की पावर 3 हमने कर दिया, तो पावर का मतलब हो गया कि 4 को हमें मल्टीप्लाई 3 बार करना है, 3 बार करना है। कैसे कि 4 गुने का 4 गुने का 4, यही तो होता है। तो ये बोल रहा है कि 5 की पावर 2 की पावर 5 है, यानी कि 5 की पावर 2 है, उसको हमें 5 बार करना है। तो आप लोग खूब भली भांति जानते होंगे भैया कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, आधार आपका बेस आपका समान होता है, तो उस बेस को हमें लिख देना होता है। जैसे 5 7 5 हमने लिख दिया, अब पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है पूरा का पूरा बेस समान है, 5 गुने का 5 गुने का 5, यही तो है बिल्कुल। तो अब पावर को आपस में प्लस कर दो, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया, 5 की पावर 10 हो गया। तो यही तो हमने भी लिखा था। यहाँ पर जब इसको हटाया था ब्रैकेट को, तो मल्टीप्लाई का साइन लग गया, अब आपस में पावर गुना हो गई, 2 पंचे के 10, तो 5 की पावर 10 आ गई कि नहीं आ गई। तो आप लोग ये समझ गए भैया कि पावर को हम गुना क्यों करते हैं ब्रैकेट हटाने के बाद। आज समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 5 की पावर 10 और यहाँ पर 5 की पावर 4। अब बेस आपका समान है, तो बेस को यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 5 लिख देंगे। अब जो है बेस समान है और पावर समान नहीं है, तो क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, बेस समान होता है, तो हम पावर को प्लस कर देते हैं। चलिए कर देते हैं भैया। 6 और 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 5 की पावर 14, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? तो सिर्फ भैया इतना ही समझाना था कि जो है पावर को जब यद्यपि हम प्लस नहीं कर पाए, यहाँ पर जिससे पावर बेस आपका समान नहीं है और पावर भी समान नहीं है, तो पहले तो कोशिश करो
कि बेस आपका समान हो जाए। यद्यपि बेस समान हो जाता है तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी के साथ हल कर पाएंगे। तो अभी आप जो है बेस को समान भी कर पाए और ये भी सीख पाए कि हम पावर को हम आपस में गुना क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। समझ गए? बिल्कुल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या होगा भैया? अगला क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपसे पूछ लूं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, यही 5 और 25 के ऊपर चलिए देते हैं। जैसे कि यहाँ पर भैया पूछे, अभी इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए, किसको? यहाँ पर 25 को ब्रैकेट में बंद कर दूं। यहाँ पर लिखो 25 और ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। फिर पावर में चलिए कुछ रख देते हैं 2 और फिर पावर में रख देते हैं 3। अब इसके ऊपर फिर बट्टे के नीचे लिख देते हैं कुछ। बट्टे के नीचे क्या लिखेंगे भैया? बट्टे के नीचे लिख देंगे 5। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, चलिए लगा भी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट में फिर यहाँ पर 2 लिख दो, फिर ब्रैकेट में 4 लिख दो। अब इसको कैसे हल करेंगे बाबूजी? इसको कैसे हल करेंगे? इसको भी हल कर पाएंगे कैसे? चलिए यहाँ पर बेस समान नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25 है। कोशिश करो कि 5 बन जाए, कोशिश करो कि 5 बन जाए। ध्यान से समझेंगे, जब बट्टे के नीचे होता है, यहाँ पर बट्टा खींचा है, यहाँ पर जब बट्टा खींचा है तो इसका मतलब हो गया कि डिवाइड में है, भाग में है। तो बेस को समान कर लो हो सके तो यहाँ पर 5 है, 25 है, तो इसको हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। कितना? 5 की पावर 2 कर दें यद्यपि 25 को, तो कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दो भैया, फिर पावर में 2 था, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर 2 था, 2 हमने कर दिया, और फिर ब्रैकेट बंद कर दो, पावर में 3 था, 3 कर दिया। बटे के नीचे रखो भैया इसको, फिर क्या करेंगे कि 5 की पावर 2 और फिर 2 की पावर कितना? 4 हो गया, पावर 4 हो गया। अब आप ध्यान से समझो कि 5 यहाँ पर भी बेस और 5 यहाँ पर भी बेस है, समझ रहे हैं? तो बटे के नीचे जैसे है, ये कम समझ में आता होगा, तो चलिए इसको भाग में कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 5 और डिवाइड का साइन, भाग का साइन, फिर यहाँ पर 5 और 5 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, जब ये हटता है यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, यानी कि पावर आपस में गुना हो जाती है। तो कह लीजिए 2 का 2 गुना 4, 4 का 3 गुना कितना होता है? 12 हो जाएगा। 5 की पावर यहाँ पर 12 आ गई, और इसके पास क्या आ जाएगा कि 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 लिख दो। अब बेस आपका समान है, ये बेस आपका, आधार आपका समान है। जब आधार समान होता है, जब आधार समान होता है, बीच में डिवाइड का साइन होता है, तो यहां पर मल्टीप्लाई के साइन, पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई के साइन में पावर आपस में प्लस होती थी। कब? जब बेस आपका समान होता था। लेकिन यहां पर डिवाइड का साइन है, यहां पर पावर आपस में प्लस नहीं होके माइनस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भैया? माइनस हो जाएंगी। तो पावर, ये बेस समान है तो बेस को लिख लो भैया, यहाँ पर बेस समान है तो बेस 5 आ गया। अब पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, 12, यहाँ पर लिखो 12 और माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 4 हो जाएगा। 5 की पावर 8 में 12 में से 8 चला गया तो कितना बचा? 5 की पावर 4 बचा। अब 5 की पावर 4 का मतलब हुआ मल्टीप्लाई बाई 4 बार करना है, किसको? 5 को 5 को करना है। चलिए कर दो, 5 का 5 गुना 25 और 25 का 5 गुना कितना होता है? 125, और 125 का 5 गुना कितना होता है भैया? तो 625 होता है। 625 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? राइट आंसर कितना हो जाएगा? 625 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? यद्यपि समझ में आ रहा हो भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको समझाने का बहुत बढ़िया काम करेगा, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर होता है, इसको देख करके लोग घबरा जाते हैं भैया कैसे सॉल्व होगा। ये तो और भी आसानी से होता है, बस केवल सीखने की जरूरत होती है भैया, ध्यान से समझेंगे हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कि मैं यहाँ पर लिखूं कि 51 लिखता हूँ, कितना? 51 लिख देता हूं, यहाँ पर 51 और फिर डिवाइड का साइन लगा दो, और फिर लिख दो कितना भैया? 17 लिख दो। 17 लिख दो, पावर में क्या? 3 रख दो, और यहाँ पर 3 रख दो। अब इसका आंसर करना है। कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया, बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि ये तो भाग में है, भाग में है जब, तो इसको बटे में भी किया जा सकता है।
जब बटे को भाग में कर सकते हैं तो भाग को भी बटे में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समझाने के लिए बता रहा हूं। इसको हम लिखेंगे 51, 51 और बटे के नीचे लिख देंगे 17 भैया। और यहाँ पर 17 की पावर 51 की भी पावर 3 थी और 17 की भी पावर 3 है, यानी कि बेस आपका समान नहीं है बट आपकी पावर समान है। यद्यपि पावर समान है तो हमने इसको बटे में रख दिया और होल क्यूब लगा दिया, दोनों की पावर 3 कर दिया। कोई गलती तो नहीं की भैया? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल सही चल रहे हो, कोई गलती नहीं है। जब कोई गलती नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे क्या कुछ कट सकता है यहाँ पर? तो बिल्कुल कट सकता है भैया। 17 का 1 गुना 17 और 17 का 3 गुना 51, कितना कट किया गया भैया? यहाँ पर आ गया 3 की पावर 3 आ गई, 3 की पावर 3 आ गई बटे के नीचे 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में आप गुना करेंगे तो रिपीट वही संख्या आएगी और भाग करेंगे भैया तब भी वही संख्या आएगी। तो क्या करना, 1 का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर 1 नहीं लिखेगी। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 3 का क्यूब हो गया। और 3 का क्यूब सबको शायद पता होगा कितना होता है भैया? 27 होता है। यद्यपि नहीं पता है क्यूब तो क्यूब आज से याद कर लेना। क्यूब और वर्ग आपको पता होना चाहिए, नहीं तो अर्थमेटिक मैथ में कैलकुलेशन में सबसे बढ़िया काम करता है क्या करता है? क्यूब और वर्ग। क्यूब और वर्ग, वर्ग कम से कम 35 तक का वर्ग और कम से कम 25 तक का क्यूब आपको बिल्कुल जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए। सेकंडों में कर पाओ आप, 1 सेकंड में बता पाओ कि भैया इसका क्यूब क्या होता है। समझ में आया? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर मैं बोलूँ यद्यपि यहाँ पर 17 51 था, यद्यपि कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। यहाँ पर लिख दूं मैं कि 24 लिख देता हूँ। कितना भैया? 24 लिख देता हूँ। यहाँ पर 24 24 लिखता हूँ और डिवाइड का साइन लगा के भैया 3 कर दो और तीनों की पावर में, दोनों की पावर में कितना कर देते हैं? 3 और 3 यहाँ पर भी कर देते हैं। अब इसका क्या आंसर आएगा? इसका क्या आंसर आएगा? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पावर तो समान है लेकिन बेस आपका समान नहीं है। जब बेस समान नहीं है तो बेस को समान किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 27 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया? ये 3 से 27 क्या कट सकता है? 24। तो बिल्कुल कट सकता है भैया। कैसे कट सकता है? कि 3 का 8 गुना 24 होता है। अब यद्यपि हम इस 24 को यहाँ पर 24 और बटे के नीचे 3 और होल क्यूब कर दें यहाँ पर, तो क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भैया, क्योंकि 24 की भी पावर 3 थी और 3 की भी पावर 3 है। तो 24 बटे का 3 का होल क्यूब हमने कर दिया, यानी कि दोनों की पावर 3 हो गई। अब यहाँ पर दोनों की पावर 3 ना करके पहले यद्यपि कटने वाली संख्याएं होती हैं तो उनको हम काट भी लिया करते हैं। चलिए काट के देखते हैं, कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 3 का 1 गुना 3 और 3 का 8 गुना 24, 3 का 8 गुना 24 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा भैया? आके यहाँ पर बचा 8 की पावर 3 बची। 8 की पावर 3 का मतलब 8 का क्यूब बचा भैया। क्यूब आपको पता होना चाहिए, यद्यपि पता है तो 1 सेकंड में बता पाएंगे भैया, और नहीं पता है तो क्या करेंगे? फिर तो गलत हो जाएगा। तो क्यूब आपकी जुबान पे होना चाहिए। जैसे कि क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है 5 की पावर 3, यद्यपि लिख दिया मैंने तो 5 का क्यूब हो गया। मतलब बोल रहा है कि 5 को हमें मल्टीप्लाई बाई 3 बार, 3 बार करना है। 5 का 5 गुना 25 का 5 गुना 125, यानी कि पावर 3 का मतलब हुआ उसी संख्या को रिपीट हमें 3 बार गुना करना है। किससे? उसी संख्या से। 8 का 8 गुना 64 का 8 गुना कितना होता है? 512 होता है। कितना? 512 होता है भैया। तो इसको चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या? यहाँ पर देखेंगे भैया कि जैसे हमसे पूछ लिया कि भैया 1 का क्यूब बताओ, तो 1 का क्यूब क्या होता है भैया? तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। 1 के ऊपर पावर कितना भी चढ़ाएंगे वही 1 ही आएगा। तो 1 का क्यूब 1 हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़े, 2 का क्यूब भैया बता दो क्या होता है? तो 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का भैया कितना होता है? तो 27 होता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है भैया। 3 का 27 होता है। और 4 का कितना होता है भैया? तो 4 का 64 होता है भैया। और 5 का भैया कितना होता है? 5 का 125 होता है। और 6 का क्यूब भैया कितना होता है? तो 216 हो जाएगा। और 7 का क्यूब भैया कितना हो जाएगा? तो 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। और 8 का भैया क्यूब कितना हो जाएगा? तो 8 का क्यूब भैया 512 हो जाएगा।
और 9 का क्यूब भैया कितना हो जाएगा, तो 729 हो जाएगा। और 10 का क्यूब भैया कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। कितना, 1000 हो जाएगा। ये 10 तक का क्यूब है। यद्यपि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए भैया, तो 11 का क्यूब भैया बता दो कितना हो जाएगा, तो 11 का क्यूब भैया कितना हो जाएगा, तो 13 और 31 हो जाएगा भैया। 12 का भैया कितना हो जाएगा, तो 17 और 28 हो जाएगा। 17 और 28 और 13 का भैया कितना क्यूब हो जाएगा, तो 21 और 97 हो जाएगा। 21 और 97 97 हो जाएगा। 14 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 27 और 44 हो जाएगा। और 15 का भैया बता दो कितना हो जाएगा, तो 33 और 75 हो जाएगा। कितना, 33, 33 और 75 75 हो जाएगा। और 16 का भैया बता दो कितना हो जाएगा, तो 40 और 96 96 हो जाएगा। और 17 का क्यूब भैया बता दो, तो 49 और 13 हो जाएगा। और 18 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 58 और 32 हो जाएगा। 58 और 32 32 हो जाएगा। और 19 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 68 और 59 हो जाएगा। 68 और 59 हो जाएगा। और 20 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 8000 हो जाएगा। कितना, 8000 हो जाएगा। ये 20 तक का हमारा क्यूब था। यद्यपि इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप बता दो भैया 21 का क्यूब कितना हो जाएगा। जब बता ही रहे हैं भैया तो बता दो कि 21 का क्यूब कितना हो जाएगा। तो 21 का क्यूब यहाँ पर देखेंगे यद्यपि, तो 21 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया, तो 92 61 हो जाएगा। 92 92 और 61 हो जाएगा। और 22 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया, तो ये क्यूब लिखाने का पर्पज क्या था कि जिनको नहीं पता भैया एक बार जरूर देखेंगे सरसरी निगाह से। एक बार, दो बार, चार बार सीखने के बाद ये क्यूब आपको जीवन भर याद हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं इसको। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कितना था भैया, 10 और 22 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 और 648 हो जाएगा। 648 हो जाएगा। और 23 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर 12 और 167 हो जाएगा। 12 167। और 24 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया, तो 24 का क्यूब हो जाएगा भैया 13। यहाँ पर कितना लिखें, 13 और कितना हो जाएगा, 13 और 824 हो जाएगा। 824 हो जाएगा। और 25 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 15 और 625 हो जाएगा। 15 625 हो जाएगा। ये हमारा 25 तक का क्यूब होगा। तो आपको क्यूब बिल्कुल जुबान पर बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए भैया, याद होना चाहिए। क्योंकि घातांक करनी पढ़ रहे हैं तो इसमें तो लगातार जरूरत पड़ेगी, आपको हर जगह पर जरूरत पड़ेगी। और अर्थमेटिक मैथ्स में कोई भी चैप्टर आप लगाएंगे तो वर्ग और क्यूब यद्यपि पता है तो कैलकुलेशन भैया बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और अर्थमेटिक मैथ्स में केवल कैलकुलेशन ही होती है। और कैलकुलेशन यद्यपि आपकी मजबूत ना हो तो पढ़ने का मतलब क्या निकलेगा भैया, डेली हर दिन प्रतिदिन आपको कठिन लगेगा। हर कोई चैप्टर आपको कठिन लगेगा कि भैया मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर पाता हूँ। क्यों नहीं कर पाते हो भैया, हर चीज तो आपको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। सिर्फ जो कुछ चीजें होती हैं जैसे वर्ग हो गया, यद्यपि आपको वर्ग निकालना आता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 35 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। निकालने की बात तो दूर, निकाल तो पाएंगे आप, 1000 तक का वर्ग निकालेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन क्यूब याद भी, वर्ग याद भी होना चाहिए कम से कम 35 तक का। उसके बाद का आप निकालो ठीक है, लेकिन जो छोटी चीजें हैं उनको आप निकालने बैठेंगे उसमें भी टाइम लगता है। और क्यूब निकालना सीखना ये तो बहुत बुरी बात है। आप सीखने और निकालने से बेहतर है कि 1 सेकंड में याद कर लो भैया, जीवन भर कभी भूलेंगे नहीं। क्यों नहीं भूलेंगे, क्योंकि डेली हर दिन हर सेकंड में आपको क्यूब और वर्ग की जरूरत पड़ती है, तो कैसे भूलेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला था। 8 का क्यूब आया था क्योंकि 3 का 1 गुना 3 और 3 का 8 गुना 24 हुआ था, तो 8 की पावर 3 हो गई। और 8 की पावर 3 का क्यूब कितना हुआ भैया, 512 हुआ। और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कितना, 512 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, मेरा पढ़ाना सिखाना थोड़ा से भी सफल हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पढ़ना है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और अपने यार दोस्त मित्रों के पास भी शेयर किया करो, ताकि जितनी जल्दी आप लोग शेयर करेंगे भैया, जितनी जल्दी लोग पहचानना स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी मैं आपको सिखाने का, समझाने का प्रयास करूंगा। मैं बताऊं आपको भैया कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो होता है, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का मैंने खुद से अपने हिसाब से पीडीएफ बनाया और ढंग से सिखाने का, समझाने का प्रयास किया। शायद उतना डीप लेवल में कोई समझाएगा नहीं। प्रोपोर्शन आपको अलग पढ़ाया, अनुपात आपको अलग पढ़ाया, लेकिन उसमें व्यूज बहुत कम आया।
इसलिए दिल टूट जाता है यार, इतनी मेहनत करो तो कम से कम लोग देखें, तब तो मजा आता है पढ़ाने में। तो हमने छोटा छोटा क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर दिया, और आप लोग जब सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, ये बोर्ड जो है थोड़ा सा बदल भी देंगे, इसको डिजिटल बोर्ड कर देंगे। जो लिखने में और मिटाने में टाइम लगता है वो हम हटा देंगे, तो फिर ये डिजिटल बोर्ड हो जाएगा, उसमें कम समय में ज्यादा चीजें सिखा पाऊंगा, समझा पाऊंगा। तो चलिए भैया, इतना आप लोग सहयोग जरूर करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमने पढ़ा आपको बिल्कुल याद भी हो गया होगा, यद्यपि समझ में आया भैया। तो एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से देता हूं, जिसका आंसर कहां पर देना भैया, कमेंट बॉक्स में देना है। और मुझे लगता है कि आप लोग कर भी पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको दे दिया भैया, कितना दे दिया, कि आपको दे दिया भैया कि यहाँ पर बोल रहा है कितना, 51 बोल रहा है। कितना बोल रहा है, 51। और यहाँ पर पावर 2 दे दिया, और डिवाइड का साइन लगा दिया, और यहाँ पर 3 दे दिया, इस पर भी पावर 2 लगा दिया। अब इसका आंसर कहां पर देना आपको, कमेंट बॉक्स में देना है। कहां पर, कमेंट बॉक्स में देना है। और शायद कर भी पाएंगे आप लोग, शायद आप लोग कर भी पाएंगे। यद्यपि आंसर कर पाए भैया तो मुझे लगेगा कि मेरा बोलना, सिखाना, समझाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। और इतना ज्यादा समय देने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा।